नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश शोगंशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। देखिए, जितने भी मैं आपके प्रीवियस ईयर्स में अच्छे क्वेश्चंस आए मैं वे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। और जितने भी आपके करंट में चल रहे हैं या फिर कोई बच्चे का डाउट हो किसी भी टॉपिक से हो, मोस्टली मैथ या रीजनिंग या फिर हिंदी इंग्लिश किसी में भी हो, लैंग्वेज का बैरियर ना रखते हुए, तो मैं आपके डाउट्स वगैरह या प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए या फिर जो आपके करंट में चल रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करता हूं। तो एक डाउट बच्चे ने पूछा था, ठीक है, तो उस डाउट को क्लियर करते हैं कि कैसे कैसे ये डाउट सॉल्व हो सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका डिस्काउंट चैप्टर से भी हो सकता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का भी है और डिस्काउंट का भी है, ठीक है। एक तरह से जिसमें डिस्काउंट दे देते हैं उसका अलग चैप्टर बना देते हैं कि इसको डिस्काउंट दिया है तो आपको डिस्काउंट। तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट किसी भी चैप्टर में आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, डरिएगा बिल्कुल मत। जो हिंदी में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको भी अच्छे से पढ़ाएंगे, हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, दोनों लैंग्वेज में समावेश या फिर कोऑर्डिनेशन करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, हिंदी में लिखा है, वो सॉरी इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में इसको ट्रांसलेट थोड़ा करते हैं, ठीक है। अ रिटेलर परचेजेस ए स्विंग मशीन, स्विंग मशीन होती है सिलाई करने वाली मशीन, ठीक है। अ रिटेलर परचेज, देखिए, अच्छा, रिटेलर जो लिखा हुआ है, देखिए, जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है वो आपके पास तक 4 श्रेणी में आता है, ठीक है। देखो, 4 श्रेणी कौन सी है? एक तो सबसे पहली होती है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब कि कोई आपका जो कंपनी फैक्ट्री हो सकती है, कोई जो आपकी फैक्ट्री उस प्रोडक्ट को किसी प्रोडक्ट को बना रही हो, तो वो आपका मैन्युफैक्चरर हो सकता है, या फिर वो आपका एक प्रोडक्शन कंपनी हो सकती है जिसे आप फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट आता है, जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलकर वो कहां पर जाता है? आपका होलसेलर के पास जाता है, ठीक है। तो होलसेलर आपका कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही टॉप वो रखेगा, स्टॉक रखेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो होलसेलर कह लो या फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर कह लो, बात एक ही है। तो फैक्ट्री से निकला, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया। उसके बाद वो आता है रिटेलर, मतलब कि रिटेलर का मतलब आपके आसपास की शॉप्स जो होती हैं उनको रिटेल शॉप्स कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर रिटेल का माल मिलता है, तो आपके जो आसपास की शॉप है उसको आप रिटेल करेंगे। तो थर्ड पार्ट जो होगा वो आपका रिटेल होगा, और चौथा पार्ट जो होगा वो आप खुद होंगे जिन्हें आप कस्टमर कहते हैं, ठीक है। तो आपका जनरली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में? कुछ प्रोडक्ट निकला फैक्ट्री से, तो इतने % के प्रॉफिट पे लिया उसने होलसेलर ने फिर उसको माल को बेचा रिटेलर को, तो इतने प्रॉफिट पे बेचा, फिर उसने इस प्रॉफिट पे बेचा कस्टमर को, तो कितना प्रॉफिट हुआ? कुछ इस तरह से ही पूछ लेता है, या प्रॉफिट एंड लॉस में और क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ठीक है। तो रिटेलर ने परचेज किया, अच्छा समझ में आया, रिटेलर ने परचेज किया, किसी दुकानदार ने परचेज किया क्या? स्विंग मशीन। स्विंग मशीन का मतलब होता है सिलाई करने वाली मशीन, जो आप ऐसे हाथ करते हैं ना, स्विंग मशीन, एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अच्छा देखो, जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा परसेंटेज का आइडिया भी होना चाहिए ताकि इसको क्वेश्चन को इजी कर सकें, वरना तो फिर आप बेसिक मेथड से तो कर ही लोगे किसी ना किसी तरह से, मगर आपको परसेंटेज का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। रिटेलर परचेजेज स्विंग मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% के डिस्काउंट पर उसको दिया है, ठीक है। इस चीज को लिख लेते हैं कि कितना डिस्काउंट दिया रिटेलर को? 15% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? फिर रिटेलर ने कस्टमर को बेच दी होगी कितने पे? सेल्स इज फॉर 1955। भैया, रिटेलर ने होलसेलर से 15% के डिस्काउंट पर ली और उसको 1955 रुपए पर किसी कस्टमर को बेच दी, ठीक है। इन द बार्गेन, इस क्रिया में, बार्गेनिंग का मतलब होता है बार्गेनिंग करने वाला, कि या लेना देना, लेन देन का जो प्रक्रिया होती है उस चीज में। ही कौन? रिटेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%। भैया, उसने 15% के डिस्काउंट पर बेची और 1955 में दे दी, तो उसको 15% का प्रॉफिट हो गया। इस लेन देन में उसे 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो हाउ मच इज द डिस्काउंट विच ही गॉट फ्रॉम द होलसेल? होलसेल मतलब कि होलसेलर बोल दो या होलसेलर बोल दो, मतलब कि होलसेलर से कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर ने सामान खरीदा होगा, उस रिटेलर ने उसको बेच दिया होगा किसी कस्टमर को, तो कस्टमर को बेचा 1995 पे, 1955 पे, और डिस्काउंट कितना लिया था होलसेलर से? 15%। तो वो यही पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट उसने किससे लिया है? होलसेलर से लिया है। कितना डिस्काउंट उसने होलसेलर से लिया है रिटेलर ने, वो आपको बताना है। तो इसमें आपको डिस्काउंट बताना है कि कितना लिया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आप इसको बेसिक मेथड से करना चाहें, जो आपका ट्रांजिशनल मेथड होते हैं, जो आपके चलते हुए आ रहे हैं, तो उससे तो आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अगली रूप ले लेगा और आपका सॉल्व क्वेश्चन नहीं हो पाएगा जल्दी से। तो इसको करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? आपको परसेंटेज जो है वो पता होनी चाहिए कि परसेंटेज कैसे कैसे खेल खेलती है। देखो, 15% की वैल्यू जिसको नहीं पता वो याद कर लो। 15% की वैल्यू क्या होती है?
15% को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुना 5%, 3 गुना 5%, ठीक है। और 5% की वैल्यू क्या होती है, 3 गुना 3 बटे, जब यहाँ पे परसेंटेज का नीचे 100 लगे होगे तो 5/100 यानी कि 1/20। तो आपकी जो वैल्यू होती है वो 3/20 होती है, किसकी, 15% की वैल्यू। अब उसने क्या कहा, सबसे पहले देखो कि उसने कहा है कि आपको 15% का डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब क्या होता है, 3/20 का मतलब क्या होता है, 3/20 का क्या मतलब होता है कि अगर आपने, ये आपका होता है सीपी और ये आपका बन जाता है फिर डिस्काउंट। ऐसे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे, अगर आपकी परसेंटेज दी होती तो इतना बन जाता था प्रॉफिट, इतना बन जाता था सीपी। मगर इस बार बोला कितना है, डिस्काउंट। तो आपको डिस्काउंट जो है सीपी उस पर दिया होगा ना, डिस्काउंट दिया होगा एमपी पर, माफ कीजिएगा, डिस्काउंट दिया होगा और आपका एमपी पर, ठीक है। तो इतना आपका मार्क प्राइस होगा, इतना आपका डिस्काउंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यह हो गया आपका एमपी, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस कह सकते हैं, या फिर आपका छपा हुआ मूल्य है, ठीक है। इसको कहेंगे आप डिस्काउंट की। तो आपको समझ में आया कि 20 रुपए पर उसने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो समझ में क्या आया आपको, अगर 20 रुपए यहां पर कहीं लिखे होंगे तो उसने 3 रुपए का डिस्काउंट देकर 17 रुपए में दिया होगा, ठीक है। यह हो गया आपका एमपी और ये आपका एसपी हो जाएगा, और 3 रुपए का हो जाएगा डिस्काउंट, 3 रुपए का। मगर ये किसके लिए है, 20 रुपए पर है 3 रुपए का। ऐसा नहीं कि बल्कि डायरेक्ट 3 रुपए का ही डिस्काउंट होगा, नहीं भैया, 1955 में बेचा है। ये आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है जो आपने परसेंटेज के रूप में लिख ली है, ठीक है। चलिए, अब आपका ये सीपी भी हो सकता है और एसपी भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो इतने में उसने खरीदा है, मगर वो बेचेगा तो इसी के ऊपर बेचेगा ना, ठीक है। तो ये आपका सीपी भी हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य भी यही होगा, ठीक है। अब आपसे क्या बोला, 1955 रुपए में उसने बेच दिया। भैया 1955 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस तो आपका कितना आ गया, 1955। मगर 1955 में भी उसने क्या किया, 15% का प्रॉफिट लिया। प्लस का साइन मतलब 15% का प्रॉफिट। 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, देखो यही चीज है, 3/20 वैल्यू आएगी, 3/20 वैल्यू आएगी। मगर आपकी अगर सीपी 20 है तो प्रॉफिट 3 हो जाएगा। इस केस में जो डेफिनेशन है 15% की वो चेंज हो जाएगी। पहले जो डेफिनेशन थी वो एमपी पर डिस्काउंट की थी, मतलब कि 20 रुपए का अगर एमपी है तो 3 रुपए का डिस्काउंट है। मगर इस केस में क्या होगा, अगर 20 रुपए उसका क्रय मूल्य है तो 3 रुपए उसको प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, 20 रुपए अगर आपका क्रय मूल्य है, सीपी है, तो आपका 23 रुपए जो होगा वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ में आई बात, 23 रुपए जो आपका होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका सीपी जो था वो कितना था, इसको आप मान लेंगे 17x मान लो, इसको 20x मान लो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा है भैया, सिग्निफिकेंट वैल्यू थी। उसी तरह से आपका डिस्काउंट भी जो है वो 3x हो जाएगा। रेशियो मेथड से कर रहे हैं आप, ये समझिएगा कि रेशियो में कर रहे हैं, तो 17 और 20x जो हो गया वो आपका एक सिग्निफिकेंट वैल्यू को दर्शाएगा, जो आपका x की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो आपका जो सीपी है वो कितना है, 17x, ठीक है। उस पर आपको प्रॉफिट कितने हो रहा है भैया, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 23/20 जो है वो आपका यहां पर लिखा जाएगा, 23/20 मतलब कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप उसको काटिए, x की वैल्यू निकालिए, यहां से कितनी आएगी, 17 एकम 17, ठीक है। बच गए 2, 25, तो 17 एकम 17, ठीक है। बचे 5 और 3 8, 17 पंजे 85, ठीक है। और 23 पंजे 55, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पे, 20 गुना 5, 20 पंजे 100 आ गई, 20 पंजे 100 आ गई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और आपको डिस्काउंट निकालना है, 3x निकालना है। जब आपकी x की वैल्यू 100 आ गई तो 3x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्या आप, 3x की वैल्यू आपकी 3 गुना x इजिकल टू 3 गुना 100 इजिकल टू 300 विल बी योर राइट आंसर। 300 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिला होगा, तब आपका जो है इतने का प्रॉफिट हुआ होगा। समझ में आई बात, दोबारा समझाता हूं जिसको नहीं समझ में आया। देखो 15% आपको परसेंटेज, कोई भी 5 देखिए परसेंटेज जो है वो आपका 5 से लेकर 6 चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको परसेंटेज तो ज्यादा याद होना ही जरूरी चाहिए। परसेंटेज और रेशियो, वो रेशियो मेथड, रेशियो होता है, परसेंटेज और रेशियो वाला जो चैप्टर होता है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जरूर याद कीजिएगा। 15% की वैल्यू 3 गुना 5% लिखी तो 3/20 आ गई, ठीक है। अब जब आपको डिस्काउंट का केस है तो इसको मान लेना एमपी और ऊपर वाले को
क्या होता है, वो हो जाएगा डिस्काउंट आपका। ठीक है, अगर आपका 15% प्रॉफिट एंड लॉस के उसमें पूछ रहा है तो 20 रुपए का आपका सीपी हो जाएगा और 3 रुपए का हो जाएगा प्रॉफिट। तो 20 रुपए का अगर आपका मतलब कि सीपी है, क्रय मूल्य है, तो एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपका 23 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल ठीक चीज है। आपको कितना दिया गया है, 1955 दिया गया है सेलिंग प्राइस, 1955 दिया गया है। और 1955 देने का मतलब क्या है, 1955 सेलिंग प्राइस, और जो आपका सीपी है वो क्या हो गया, क्रय मूल्य जो इस बार होगा 17x होगा। 17x पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है भैया, 15% का हो रहा है। 15% को आपने ऐसे लिख लिया, या फिर इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते हैं 15% को 115/100 लिखते, 115/100 लिखते, इसको काटते तो 23/15 ही आता, 23/20 ही आता, 5 से काट लो वही आएगा। तो आपने 23/20 ना लिखकर 100 मतलब सॉरी 115/100 ना लिखकर आपने डायरेक्ट 23/20 लिखा। यहाँ पर जो आपका सीपी है, क्रय मूल्य ये है, प्रॉफिट आपका 15% की वैल्यू ये हो गई, और आपका जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ था वो कितना दिया था, 1955। आपने जो यहाँ से एक्स की कैलकुलेट वैल्यू कर ली, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो आपको डिस्काउंट पता है 3x होगा, तो आपने डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई की 100 की, तो आपका 300 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप जो है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको परसेंटेज वगैरह वाला चैप्टर और रेशियो मेथड वाला क्वेश्चन जो है वो सब करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।